बूढ़ी अम्मा और पैसों की थैली। एक बार एक गांव के 3 दोस्त शहर से कारोबार करके उनका सारा पैसा एक थैली में डालकर वापस गांव आ रहे थे। उनके रास्ते में एक जंगल आता था और रास्ते में उन्हें कुछ छोटे छोटे गांव भी मिलते थे। वो तीनों पैदल चलकर गांव वापस आ रहे थे। अभी आधा रास्ता ही हुआ था कि शाम हो गई थी। उनके पास इतने सारे पैसे थे, वो उस पैसों को अपने पास रखकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वो पैसों की थैली किसी के घर में रखा देंगे और खुद पेड़ के नीचे आराम कर लेंगे। उन्होंने देखा कि पेड़ के आगे छोटा सा घर था। वो घर के पास जाकर आवाजें लगाने लगे। उस घर में से एक बूढ़ी अम्मा बाहर आई। बूढ़ी अम्मा को सारा हाल सुना दिया और पैसों की थैली उन्हें दे दी। अम्मा, ये बात ध्यान में रखो, अगर हम तीनों एक साथ आए और थैली मांगे तो ही थैली देना। ठीक है बेटा, मैं इस थैली को बहुत संभाल कर रखूंगी। अब वो चिंता मुक्त होकर पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अगले दिन सुबह तीनों उठ गए और तीसरे दोस्त से कहा कि वो जाकर थैली ले आए। अम्मा, वो थैली मुझे दे दो, अब हम जा रहे हैं। पर अम्मा को पहले दोस्त की बात याद थी। बेटा, तुम्हारे और दोनों साथी कहाँ हैं? वो देखो अम्मा, वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं। वो जोर जोर से उनसे थैली देने के लिए पूछने लगी। उन दोनों ने ठीक है कह दिया। तभी थैली लेकर तीसरे दोस्त को दे दिया। जैसे ही उसने थैली ले ली, वो चुपचाप वहाँ से भाग गया। बाकी 2 दोस्त अभी भी पेड़ के नीचे बैठकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो चुकी थी, वो अभी तक नहीं आया। वो तीसरे दोस्त को सारे गांव में ढूंढने लगे। वो समझ चुके थे कि उनका दोस्त उन्हें धोखा दे चुका था। वो दोनों अब वापस बूढ़ी अम्मा के पास आए। मैंने कहा था ना आपसे कि अगर हम तीनों आपके पास आए तो ही थैली देना। फिर जब वो अकेला आया तो उसे थैली क्यों दी? वो बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान हो गई। किसी की मदद करने से उस पर ही मुसीबत आ जाएगी, ये बात का अंदाजा नहीं था उसे। इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी, ये सोचकर वो सर पकड़ के रोने लगी। कुछ देर बाद ये बात पंचायत तक पहुँच गई। पंचायत के मुखिया को उन्होंने सारी कहानी सुना दी। मुखिया ने मुसाफिरों की बात भी सुनी और बूढ़ी अम्मा की बात भी सुनी। इनकी शर्त थी ना कि जब ये तीनों साथ हो तभी थैली देना। हाँ, अब इनकी गलती है, इन्हें हमें पैसे वापस देने होंगे। अब तुम दोनों ही थैली मांगने आए हो। अगर तुम्हें थैली और पैसे चाहिए तो तीसरे दोस्त को भी लाओ, तभी ये बूढ़ी अम्मा तुम्हें पैसे देगी। मुखिया ने अपना फैसला सुनाया। उन तीनों की मक्कारी मुखिया के निर्णय के सामने नहीं टिक सकी और वो दोनों चुपचाप वहाँ से वापस चले गए। इस मुश्किल से बाहर आने के बाद बूढ़ी अम्मा खुश हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अनजान लोगों की मदद सोच समझकर करना चाहिए।